अच्छा बेटा, हम लास्ट लेक्चर में जो है वो डिफरेंस पढ़ रहे थे किसके दरमियान, कैटाइन और एनाइन के दरमियान। तो हमने सिर्फ दो डिफरेंस पढ़े थे, उससे आगे हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैटाइन की फॉर्मेशन जो होती है ना, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मीन के जो ऑक्सीडेशन है ना, उसके लिए हम टर्म एक ले देते हैं ल्यू। ल्यू होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हम एटम से निकालते हैं, उसका लॉस करवाते हैं। तो लिहाजा फिर जो कैटाइन की फॉर्मेशन है, ये कौन सा प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और भी काफ़ी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे तो हम किसके लिहाज से लेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज ए रिडक्शन प्रोसेस। जब एनाइन बनता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। रिडक्शन के लिए एक हम सिंपल टर्म यूज करते हैं GER। G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और R फॉर रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन करवाते हैं जब हम क्या बनाते हैं, एनाइन। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस होगा, ये रिडक्शन प्रोसेस होगा, एनाइन की जो है वो फॉर्मेशन। साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जब कैटाइन बनता है तो उस वक्त हमारे पास उसका जो साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है। जब हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जाता है, तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास जो साइज है वो एटम का क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसा कि अगर हम सोडियम को न्यूट्रल फॉर्म में लें, तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है 186 पिकोमीटर है। पिकोमीटर हमारे पास लेंथ का एक यूनिट होता है, यानी कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर की। अब हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसका जो रेडियस रह गया वो कितना है, वो 95 पिकोमीटर है। अब हम आते हैं एनाइन के जो है वो रेडियस के बारे में। वो कहता है कि साइज ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनाइन जो बनता है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लोरीन को अगर हम देखेंगे, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, जब तक वो न्यूट्रल है। उसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन्स हैं। तो आपके पास जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो कम पड़ जाएगा। तो लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। तो एटम जो है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो जो एनाइन है उसका साइज फिर जो है वो पेरेंट एटम से जिससे वो बना है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम का जो रेडियस है वो 99 पिकोमीटर है, लेकिन जो हमारे पास एनाइन है उसका जो रेडियस है 181 पिकोमीटर है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ये रखी है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें एक और ऐड कर देंगे वो बन जाएगा हाइड्राइडाइन। अगर उसमें से वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे तो वो बन जाएगा प्रोटॉन या हाइड्रोजन है आइन। इधर बन जाएगा एनाइन और इधर बन जाएगा कैटाइन। अब आगे देखते हैं हम, बिहेवियर ऑफ न्यूट्रल एटम एंड कैटाइन इज डिफरेंट। एटम का और कैटाइन का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही बिहेवियर ऑफ एनाइन एंड न्यूट्रल एटम इज डिफरेंट। वहां पे भी एनाइन का और न्यूट्रल एटम का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। यूजली अमूमी तौर पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस। हमारे पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैटर्स हैं, वो मैटर्स जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटाइन बना देती हैं।
यूजली अमूमी तौर पे नॉन मैटर्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनाइंस। जो नॉन मैटर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और एनाइन बना देती हैं। यानी कि जो मैटर्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा दरकार नहीं होती, लिहाजा वो हमारे पास जो मैटर्स हैं हमें कैटाइन की फॉर्मेशन दे देती हैं। नॉन मैटर्स में ज़्यादातर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। चार्ज ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। कैटाइन के ऊपर चार्ज उतना ही होगा जितने उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला उसके ऊपर चार्ज +1, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले चार्ज +2, एल्यूमिनियम से अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले चार्ज क्या आ जाएगा, +3। जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतने प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे जो एनाइन है, चार्ज ऑन एनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। जब एनाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतना उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो -2, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो -3। तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। तो ये कुछ डिफरेंस अभी हमने लिए हैं किसके दरमियान, कैटाइन और एनाइन के दरमियान। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ।